हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि अलग अलग कंपाउंड कॉमन सॉल्ट से कैसे बनते हैं। ठीक है, कॉमन सॉल्ट मीन्स सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. Chemicals from common salt. By now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कम्बिनेशन से बनता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन सॉल्ट, यानी कि टेबल सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं. दिस इज़ द सॉल्ट दैट यू यूज़ इन फूड. ये वो सॉल्ट है जो आप फूड के लिए यूज़ करते हो. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट. ये कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है. सी वाटर कंटेन्स, और कहाँ से मिलता है हमें ये सॉल्ट? सी वाटर से मिलता है. सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट. सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, वो डिज़ोल्व होते हैं. सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड है इन सभी सॉल्ट्स में से फिर सेपरेट किया जाता है. सो डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़. जब सी वाटर से सॉल्ट निकाला जाता है तो वो ब्राउन कलर का होता है. क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़. सो दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट. तो उस सॉल्ट को बोला जाता है रॉक सॉल्ट. Beds of rock salt were formed when seas of bygone ages dried up. रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक कॉयल. और रॉक सॉल्ट को कैसे निकाला? जैसे कोयले को निकाला जाता है माइनिंग करके, वैसे ही रॉक सॉल्ट को भी निकाला जाता है. सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधीज दांडी मार्च. डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन अवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. आप सब ने एसएसटी की बुक्स में पढ़ा होगा दांडी मार्च के बारे में. तो सॉल्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हमारी फ्रीडम के अंदर. ठीक है, अब इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे. कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट तो किससे मिलके बना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों से मिलके बनता है सोडियम क्लोराइड. ठीक है, जो मैं रिएक्शंस बोल रही हूँ उनको आप नोट डाउन करते रहें ताकि फिर बाद में ब्रीफ में उनको रीड कर सकें. ठीक है, HCl प्लस NaOH एरो क्या बनेगा? NaCl प्लस में वाटर. ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं. कॉमन सॉल्ट आर रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स. द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटीरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है सोडियम क्लोराइड से, बेकिंग सोडा बनता है, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर थिंग्स आर फॉर्म फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड. So let us see how one substance is used for making all these different substances. First है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो कैसे बनता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड किस चीज़ में यूज़ होता है बता सकते हो आप? सोप के अंदर यूज़ होता है. ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ों के अंदर यूज़ होता है, हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में. अब कैसे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड वो रीड करते हैं. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine. जब हम क्या सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब. ये ब्राइन वर्ड दिया है, इसको भी ध्यान रखना है आपने. ब्राइन किसे बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. जब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे ब्राइन बोलते हैं. तो कई जगह आपको ना वर्ड ब्राइन ही लिखा मिलेगा. तो अगर ब्राइन लिखा है उससे आपको समझ जाना है उसका मतलब क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर क्या बना देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस. तो इस बात को ध्यान रखना है. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्यों बोला जाता है? अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है. वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्लोर मीन्स क्लोरीन, अल्कली मीन्स बेस. क्योंकि इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कैसे बने हैं? एक तो बेस बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बेस बना है, प्लस में क्लोरीन गैस रिलीज हुई है. इस वजह से इस रिएक्शन का नाम पड़ा है क्लोर अल्कली प्रोसेस. ठीक है, So because of the products formed, chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. और रिएक्शन क्या है इसकी ध्यान रखनी है आपने. NaCl प्लस वाटर
गिव राइज टू क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब ये गैसेस कहाँ रिलीज होंगी, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, क्लोरीन गैस है वो एनोड पर रिलीज होगी, एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, हाइड्रोजन गैस आप नीचे पिक्चर में देख पा रहे हो, हाइड्रोजन गैस कैथोड के पास हमें मिलेगी और क्लोरीन गैस हमें एनोड के पास से मिलेगी। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहाँ बनेगा, नियर द कैथोड, कैथोड के पास ही बनेगा। ये नीचे देखो आपको दिख रहा है। सो इस ब्राइन के अंदर, ब्राइन क्या था, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, उसके अंदर ही हमें NaOH मिलेगा। ठीक है। द 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल, और तीनों जो प्रोडक्ट बने हैं वो बहुत यूज़फुल है, अलग अलग जगह हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब पिक्चर के अंदर इनके यूजेस देखते हैं क्या होते हैं। देखो फर्स्ट है क्लोरीन का यूज़। क्लोरीन का क्या यूज़ है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वाटर को क्लीन करने के लिए। स्विमिंग पूल्स के अंदर क्लोरीन की टैबलेट्स डाली जाती हैं ताकि वाटर क्या है वो क्लीन रहे। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पाइप्स होती हैं उसके अंदर क्लोरीन का यूज़ होता है। डिसइंफेक्टेंट्स जो हम फिनाइल यूज़ करते हैं घरों की क्लीनिंग के लिए, उसके अंदर क्लोरीन ऐड होता है। CFC के अंदर परफ्यूम्स होते हैं उसके अंदर ऐड होता है। पेस्टिसाइड्स के अंदर भी क्लोरीन का यूज़ होता है। तो क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी जगह। फिर जैसे ही क्लोरीन गैस इस प्रोसेस में निकलेगी उसका अलग अलग जगह हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और क्या रिलीज़ हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ यूज़ होती है, फ्यूल्स, एज अ फ्यूल यूज़ होती है, मार्गरीन की तरह यूज़ होती है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र्स के अंदर अमोनिया में ये गैस होती है। ठीक है। फिर है नीचे NaOH का यूज़। NaOH का क्या यूज़ है, डी ग्रीसिंग मेटल्स को डी ग्रीस करने के लिए, ग्रीस हटाने के लिए। सोप्स में यूज़ होता है, डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है, पेपर मेकिंग में यूज़ होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स के अंदर इसका यूज़ होता है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर आगे। अब और प्रोसेस जिसके जो सोडियम क्लोराइड से बनती है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है। क्लोरीन कब प्रोड्यूस हो रही है, जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है सोडियम क्लोराइड की। दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो जो क्लोरीन गैस पिछली प्रोसेस में रिलीज़ हुई थी, निकली थी, उस क्लोरीन गैस को हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, 2 रिएक्टेंट्स चाहिए आपको उसके अंदर। एक तो स्लेक्ट लाइम का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस में क्लोरीन गैस। तो उससे क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। क्या फॉर्मूला है उसका, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, 1 मार्क में पूछते हैं। फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2। क्या फॉर्मूला है, CaOCl2 प्लस में और वाटर रिलीज होगा। ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म हुआ, स्लेक्ट लाइम प्लस क्लोरीन गैस गिव राइज टू CaOCl2 प्लस में वाटर। क्लियर। ये सारा थोड़ा लर्निंग प्रोसेस ही है, लर्न करना होगा आपको इनको। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ देखो कहाँ कहाँ पर है। फर्स्ट, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन और लिनन के कपड़े को ब्लीच करने के लिए। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, वुड पल्प को पेपर फैक्ट्रीज के अंदर वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, साफ़ कपड़े हैं उनको ब्लीच करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। सेकेंड, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। काफ़ी सारी केमिकल इंडस्ट्री में ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद की रिडक्शन करवाए और दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाए। तो कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऐसे बोल सकते हो आप इसको, डाइक्लोराइड। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, ये दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। थर्ड, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और पानी को क्लीन करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने सुना होगा, केक्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, बेकरी के आइटम्स में इसका यूज़ होता है। द बेकिंग सोडा भी, इन सब के ना आपको फॉर्मूलाज बड़े अच्छे से लर्न करने हैं। फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर, फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो वैसे याद होता ही है, वो भी करना है। और एक आगे आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला, इनके फॉर्मूलाज आपको टिप्स पे होने चाहिए अच्छे से। चलो बेकिंग सोडा का पढ़ते हैं। द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज एट्सेट्रा। इन सब को बनाने के लिए यूज़ होता है। सम टाइम इट इज़ एडिड फॉर फास्टर कुकिंग, कई बार इसको ऐड करते हैं ताकि जल्दी जल्दी कुकिंग हो जाए। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज़, अब ये केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। और इसके कैसे बनता है? इसमें भी एक रिएक्टेंट कौन यूज़ होता है? सोडियम क्लोराइड। तो ये सब चीज़ें देखो सोडियम क्लोराइड से बन रही है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड। और क्या क्या चाहिए बेकिंग सोडा बनाने के लिए? NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस NH3, ये 4 रिएक्टेंट्स चाहिए। और क्या प्रोडक्ट बनेगा उससे? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। और ये NaHCO3 कौन है? बेकिंग सोडा। ठीक है, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है रिएक्शन। और ये भी ध्यान रखना है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? तो आपने क्या pH चेक किया? कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? तो आप क्या, अगर आपने pH चेक किया तो आप क्या पाओगे कि ये क्या है? एक बेस है। तो बेस है, इस वजह से इसको क्या एसिडिटी रिमूव करने के लिए यूज़ हम करते हैं। अगर हमें एसिडिटी हो जाए तब, या फिर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अगर हमें मधुमक्खी काट जाए तब हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट और फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग के दौरान जब हम इनको हीट करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है? NaHCO3 हीट किया तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, प्लस वाटर प्लस CO2 गैस निकलती है। और वो CO2 गैस ही क्या करती है? किसी भी चीज़ को, ये पकौड़ास को, ये इनको ब्रेड को, केक्स को फुलाने में हेल्प करती है। ये CO2 गैस क्या है? उनके वो छोटे छोटे पोर्स में फिल हो जाती है, तो इस वजह से वो चीज़ फूल जाती है। ठीक है, फ्लफ़ी हो जाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गोट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। अब क्या क्या यूजेस है? यूजेस इंपॉर्टेंट है, यूजेस भी याद रखने हैं आपने सब में। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, अगर आपको बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाना है, ये तो पता है ना सबको, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग चीज़ है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड। 2 चीज़ों से मिलके बनता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा प्लस कोई भी एक एसिड जो खाने वाला होता है एसिड, वो उससे क्या होगा? H पॉजिटिव आयन मिल जाएगा। नीचे देखो रिएक्शन दी है तो ये बेकिंग सोडा बन जाता है। फिर NaHCO3 प्लस H पॉजिटिव, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या क्या रिलीज़ होगा? CO2 गैस प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये क्या हुआ? बेकिंग पाउडर हुआ। ठीक है, कार्बन डाई, ये इंपॉर्टेंट है लाइन देखो। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पंजी। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई है अब इस रिएक्शन में, वही गैस किस लिए इम्पॉर्टेंट है? वही गैस आपके ब्रेड को और केक को क्या है? सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है। वही गैस क्या करता है? आपके केक्स और ब्रेड को सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है भी ब्रेड और केक में ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से वो सॉफ्ट और स्पंजी बन जाता है, तो आपको देना है कि उनके पोर्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल हो जाती है। ठीक है, सेकंड यूज़ क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, पढ़ा था हमने लास्ट क्लासेस में। तो ये एंटासिड्स मीन्स बेस की तरह एक्ट करता है। एंटासिड को हम बेस भी बोल सकते हैं वर्ड। बीइंग एल्केलाइन, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। तो ये क्या करता है? एक्सेस एसिड जो प्रेजेंट है स्टमक के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंड प्रोवाइड रिलीफ, और हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर्स के अंदर भी यूज़ होता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है? याद रखना है आपको, Na2CO3.10H2O। ये है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, Na2CO3.10H2O। तो ये कैसे बनता है? ये इसकी रिएक्शन नीचे दी है। Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर,
जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3.10H2O। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, बार बार ये चीज़ पूछी जाती है। नेक्स्ट है व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई। अब देखो आपने यहाँ देखा कि जो 10H2O है ना वो अलग से ही लिखे हुए हैं, डॉट डाल के लिखे हुए हैं। तो ये 10H2O का मतलब क्या है? क्या ये मतलब है कि जो ये वॉशिंग सोडा बना है वो वेट है? डज इट मेक Na2CO3 वेट? तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब यूज़ करते हैं इसके डिस्कस यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कहाँ यूज़ होता है? सोडियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, इनमें यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, सोडियम के कंपाउंड बनाने में यूज़ होता है जैसे कि बोरैक्स। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घर में साफ़ सफाई के लिए यूज़ होता है वॉशिंग सोडा का। फोर्थ, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो खारा पानी होता है उसकी भी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है। आई होप ये समझ आए होंगे आपको। और ये 4-5 जो भी हमने अभी टॉपिक डिस्कस किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक टॉपिक पक्का एग्ज़ाम में आता है और इनके नेम्स और इनके फॉर्मूलाज तो वो भी पक्का 1 नंबर में 1 मार्क में पक्का पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको करना है, आपको लर्न करना है, समझना है। नेक्स्ट है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। तो क्या कहते हैं जो सॉल्ट के ये क्रिस्टल्स बनते हैं क्या वो ड्राई होते हैं रियल में या वेट होते हैं, वो गीले होते हैं? जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हुए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझना है इसको। हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आप क्या करोगे, कुछ क्रिस्टल ले लिए हमने कॉपर सल्फेट के, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। अब आपने कलर नोट करना है, इसका कलर क्या है। आप क्या कलर देखोगे, इसका कलर ब्लू कलर होगा पहले। जैसे ही आपने इसको हीट किया, सो डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब। क्या आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी? वेयर हैव दिस कम फ्रॉम? दिखेंगी। तो दिखी तो वो कहाँ से आई वाटर ड्रॉपलेट्स? ठीक है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई होगी? उस क्रिस्टल से ही आई होगी, उसके अंदर जो वाटर है वो निकला होगा, है ना, तभी पानी की बूंदें उस पर दिख रही हैं ट्यूब पे। अब क्या करना है, जब आपको दिख रही हैं बूंदें, ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। जो हीट करने के बाद कॉपर सल्फेट मिला है उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स है वो पानी की दोबारा डाल दो। ठीक है, पहले नहीं डाला था, मतलब वो निकल गया था, अब उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स और डाल दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? इज़ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रीस्टोर्ड? पहले तो क्या था, जब हमने हीटिंग नहीं की थी तब ब्लू कलर था। जब आप हीट करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो कलर क्या होगा अभी हम पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, जब आपने देखा कि वाटर ड्रॉप्स है वो साइड में दिख रही है हमें ट्यूब्स के, तो इसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स और डाल देंगे हम वाटर की। फिर कलर देखना है आपने क्या आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो क्रिस्टल्स आपको बिल्कुल ड्राई दिख रहे थे, जैसे हम घर में भी जो नमक यूज़ करते हैं या वॉशिंग सोडा हम यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, वो हमें ड्राई दिखता है ना, बट उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो देखो, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, जब हम इन क्रिस्टल्स को हीट करते हैं, दिस वाटर इज़ रिमूव्ड, ये पानी क्या हो जाता है उसमें से रिमूव हो जाता है। एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट, और वो सॉल्ट है जो पहले ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, वो पाउडर क्रिस्टल, वो क्या हो जाएंगे, जैसे ही पानी उसमें से रिमूव हो गया तो वो वाइट कलर में चेंज हो जाएंगे। एंड इफ़ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन विद वाटर, और जब आप फिर दोबारा उसमें 2-3 ड्रॉप्स वाटर की डाल दोगे, उसका कलर दोबारा से ब्लू हो जाता है। ठीक है, वो क्यों हुआ? क्योंकि उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोबारा से रीअपीयर हो गए। क्लियर है? अब ये देखो डेफिनेशन है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, आपने लर्न करनी है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये क्या होते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी भी सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट की कितनी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 5, क्योंकि इसके साथ 5H2O होते हैं। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉपर सल्फेट की कितनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वॉशिंग सोडा में कितनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिप्सम में कितनी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की कितनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कौन सी है? जो डॉट के बाद वाटर्स दिए हैं वो।
अब जैसे वॉशिंग सोडा की कितनी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3.10H2O, तो उसमें कितनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 10। सिमिलरली आगे हम पढ़ेंगे अब केमिकल फार्मूला हैं दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का, इनका फार्मूला पढ़ेंगे। और ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, मतलब मोस्टली ऐसा हो सकता है एक ईयर पूछा, नेक्स्ट ईयर छोड़ दिया तो नेक्स्ट ईयर फिर पूछेंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छे बार बार आता है पेपर में, आपको अच्छे से करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्टकट बोलें तो पीओपी घरों पे लगाई जाती है, हमारी रूफ पे, सीलिंग्स पे, है ना, वही है ये। तो ये कैसे बनता है देखो, ऑन हीटिंग जिप्सम एक कंपाउंड है, जब उसको हीट किया जाता है एट 373 केल्विन, तो क्या होता है, हीट किया तो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, ये अपने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ कर देगा एंड बिकम, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, और उसका नाम भी, फॉर्मूला क्या है CaSO4.12H2O, और ये फॉर्मूला किसका है CaSO4.12H2O, फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पीओपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पूछा जाता है, पीओपी का फॉर्मूला क्या है CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है, ये देखो नीचे वाली रिएक्शन में देखो दिया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ होते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या पूछते हैं, इसका यूज़ क्या है, पीओपी का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो देखो नीचे देखो, द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज़ एज प्लास्टर फॉर स्पॉटिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। तो पीओपी का क्या यूज़ है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसका प्लास्टर बांधने के लिए, जब किसी की भी बोन्स में फ्रैक्चर आ जाता है तो जो प्लास्टर लगता है वो प्लास्टर किस मटेरियल का बना होता है, पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, एक वाइट कलर का पाउडर है, जब इसको वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, जिप्सम में चेंज हो जाता है। देखो ये बना किससे था, जिप्सम से बना था, जिप्सम को हीट किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोबारा पानी डाल दो तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाता है, और जिप्सम क्या एक हार्ड सब्सटेंस है। तो ये रिएक्शन आपको याद करनी है अच्छे से, ये जिप्सम बनाने की रिएक्शन है, और अगर आपसे पूछे पीओपी कैसे बनेगी तो इसको उल्टा कर देना है, यानी कि रिएक्टेंट साइड क्या आ जाएगा CaSO4.2H2O एरो CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। समझ आ गया बच्चे सभी को। नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, हाफ दिखाया गया है। और क्या यूजेस हैं, मेनली इसमें क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, मटेरियल फॉर डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है, एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, और सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए यूज़ होता है। और क्या यूज़ होता है इसका, फ्रैक्चर्ड बोन्स के ऊपर, इसको फ्रैक्चर्ड बोन को स्पॉट करने के लिए भी पीओपी का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। 5 पार्ट्स में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट लग रहा है बेटा तो आप यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको समझ आया हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें। थैंक यू एवरीवन।